अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाज़ी के सीज़न 4 की एपिसोड नंबर 4 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि कोपेक जो कि कराजैसर किले में आरिस से मिलने जाता है और उससे मुश्तरका मफादात और बाहमी तिजारत के बारे में बात करता है। और आज के इस एपिसोड में इधर जंगल में उस तबीब यानी कि एंथियोस का सिपाही घोड़ा लेकर पहुंच जाता है। तो एंथियोस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि माल लेकर आना, तुम ये खाली घोड़ा क्यों लेकर आए हो? तो वो सिपाही कहता है कि सिमको ने यह घोड़ा अर्तुगरुल साहब के लिए भेजा है। उसने कहा है कि आरिस को मजीद इंतजार नहीं करवा सकते। तो वो तबीब यानी कि एंथियोस कहता है कि इसका मतलब मैंने अर्तुगरुल की खिदमत की, उसकी उजरत मिलने का वक्त आ गया है। तो वो सिपाही कहता है कि सिमको ने कहा है कि वो आप दोनों का हलब पहाड़ी पर इंतजार करेगा। तो तबीब एंथियोस कहता है कि सिमको को कहो कि वो फिक्र ना करे, अर्तुगरुल खुद अपने पांव पर चलकर आपके पास आएगा। ये कहकर तबीब गार की तरफ चला जाता है। गार में पहुंचता है, वहां अर्तुगरुल साहब वुजू बना रहे होते हैं। तो तबीब कहता है कि मैंने आपको कहा था कि आप उठे मत, आपके जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मैं ठीक हूं, आप फिक्र ना करें, मैं अभी अपने कबीले वापस जाना चाहता हूं। तो तबीब कहता है कि मैं जानता हूं कि आप इंतकाम की आग में जल रहे हैं, लेकिन जिन्होंने आपके लिए ये जाल बिछाया था वो अभी भी आपको ढूंढ रहे हैं। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मौत से आगे कुछ नहीं। एंथियोस, तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाऊंगा। तो तबीब एंथियोस कहता है कि जिन्होंने आपके साथ ये किया वो यकीनन ताकतवर लोग हैं, मैं आपको इस हालत में नहीं जाने दे सकता। और फिर कहता है कि ठीक है, मैंने आपके लिए कपड़े लाए हैं और बाहर घोड़ा आपका इंतजार कर रहा है, हम दोनों साथ साथ जाएंगे। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि ठीक है। और इधर काई कबीले में हलीमा अर्तुगरुल साहब की जुदाई में अशकबार हुई होती है। उनके कपड़े उठाकर बार बार चूमती है। साथ ही गुंदोज अपने भाई को झूला झुला रहा होता है और अपने बाबा की जुदाई का मारा अपने भाई से कहता है कि क्या तुम्हें अपने बाबा की याद नहीं आ रही? मुझे तो उनकी बहुत याद आ रही है। तुम उदास नहीं होना, अभी उदास होने का वक्त नहीं है। और फिर आकर अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? और उनको हौसला देते हुए कहता है कि डरे मत, मैं आपकी और अपने भाई की हिफाजत करूँगा। हमारे बाबा जब मुहिम पर जा रहे थे उन्होंने आपको मेरे हवाले किया था। ये सुनकर हलीमा उसे गले लगा लेती है। और इधर जंगल में एंथियोस और अर्तुगरुल साहब रवाना होते हैं। तो एंथियोस कहता है कि यहाँ कुछ देर के लिए घोड़ों को आराम देते हैं, हम आज रात यहीं बसर करेंगे। ये कहकर दोनों घोड़े से उतर जाते हैं कि इसी दौरान सिमको अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। अर्तुगरुल साहब उन्हें देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर देखते ही देखते सिमको के गुलामों और कनीज़ों की एक बड़ी तादाद वहाँ आ जाती है और कुछ सिपाही उसी टाइम अर्तुगरुल साहब का घेराव कर लेते हैं। तो सिमको कहता है कि अर्तुगरुल साहब, उम्मीद है कि एंथियोस ने आपका अच्छे से ख्याल रखा होगा, मुझे यकीन नहीं था कि आप इतनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इधर कराजैसर किले में जहां आरिस और कोपेक बैठे मुश्तरका मफादात और बाहमी तिजारत पर बातचीत कर रहे होते हैं, तो कोपेक कहता है कि हाली बाजार से ताजिर फरार हो रहे हैं क्योंकि काफिले लूटे जा रहे हैं और काई डाकुओं से निमटने से कासिर हैं, इस बारे में क्या किया जाए? तो आरिस कहता है कि इसी वजह से ना तो तुर्क और ना ही मेरे लोग बाजार से ज़रूरी अशिया खरीद रहे हैं। तो कोपेक कहता है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। फारिस से एक बहुत बड़ा काफिला कुछ दिनों में यहाँ पहुँच जाएगा। हाली बाजार में सोने का भाव काइयों से लेना होगा, वरना बाजार को मैं अपने हाथों से आग लगा दूंगा। जब दुनदार सख्त मुश्किल में फंसेगा तो वो मेरी मदद मांगेगा, तो मैं उसे बाजार बेचने में हौसला अफजाई करूंगा। इस दौरान मैं अपने एतमाद का बंदा लाऊंगा जो बाजार पर कब्जा करेगा। तो आरिस कहता है कि इसका मतलब है कि आपके आदमी के जरिए हम मिलकर बाजार चलाएंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं अपने बंदे को बाजार चलाता देखूँ और वो मेरा ही सोना इस्तेमाल करे। इससे मुझे ये पता चलेगा कि मेरा कितना सोना खर्च हो रहा है। मैं नीके के काबिल तरीन तिजारत को ये बाजार चलाने के लिए दूंगा, मेरी बस यही शर्त है, अगर आप इससे राजी हैं तो कोपेक फौरन उससे हाथ मिलाकर रजामंदी का इजहार करता है। इसी दौरान वहां मारिया आ जाती है तो आरिस उसका तारुफ कोपेक से करवाता है। फिर कोपेक कहता है कि बगैर किसी ताखीर के दुनदार के पास जाओ और उस पर अपना दबाव डालो। जब आग जल रही है तो तुम्हें चाहिए कि तुम उसे और हवा दो, मतलब कि जलती पर तेल डालने का बोल कर वहां से चला जाता है। और इधर जंगल में सिमको अर्तुगरुल साहब से कहता है कि जिसने तुम्हें मौत से बचाया और तुम्हारा इलाज किया वो अब तुम्हें एक नए मालिक के हवाले करेगा, अब से तुम्हारी ज़िंदगी और रूह मेरी है। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि मेरी रूह और जान तुम्हारे जैसे गीदड़ की ग़ुलामी के लिए नहीं। तो सिमको अपने सिपाहियों से कहकर अर्तुगरुल साहब को ज़बरदस्ती गिरफ्तार करने का बोलता है। जैसे ही सिपाही अर्तुगरुल साहब पर आगे बढ़ने के लिए आते हैं तो अर्तुगरुल साहब बगैर किसी ताख़ीर किए उन पर कहर बनकर टूट पड़ते हैं कि इसी दौरान एक घुड़सवार एक रस्सी का फंदा अर्तुगरुल साहब के गले में डाल देता है, मगर अर्तुगरुल साहब उसके इस वार को भी नाकाम बना कर रस्सी को खींचकर उसे नीचे गिरा देता है। इसी दौरान एक और सिपाही उन पर बड़ी बेदर्दी से वार करता है तो अर्तुगरुल साहब शदीद जख्मी होने की वजह से ज़मीन पर गिर जाते हैं। तो सिपाही इसी मौके को गनीमत जानते हुए उसे रस्सियों से बांध देते हैं।
और इधर कराजैसर किले में कोपैक के जाने के बाद आरिस मारिया से अपने मोहब्बत का इजहार कर रहा होता है और प्यार भरी बातें करता है कि इसी दौरान एक कमांडर आकर कहता है कि जनाब मनियाली आ गया है। तो आरिस मारिया को भेज देता है कि साथ ही मनियाली वहां आ जाता है और कहता है कि हुजूर आपने मुझे बुलाया था। तो आरिस कहता है कि मैं तुम्हें मजीद डाकुओं में मशगूल करना चाहता हूँ, मजीद आदमी ढूंढ कर लाओ, सोने की फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा, इस शर्त पर कि तुम तुर्कों के दिलों में डाकुओं का खौफ बिठाओगे। तो मनियाली ये सुनकर चला जाता है। फिर आरिस कमांडर लुकास को कहता है कि सरहदों पर अपने आदमियों की तादाद दुगनी कर दो और उन्हें तमाम इलाकों में फैला दो। अगर कोई भी आवारा तुर्क नजर आए तो उसे वहीं कत्ल कर दो। मुख्तसर ये कि उनके दिलों में अपना खौफ बिठा दो और दुंदार को मेरा पैगाम भिजवाओ कि मैं उससे हानली बाजार में मिलने आऊंगा। ये सुनकर लुकास वहां से चला जाता है। और इधर जंगल में सिमको के सिपाहियों ने गुलामों और कनीजों को बांध कर बिठाया हुआ होता है और अर्तुगरुल साहब भी बेहोशी के आलम में ज़मीन पर पड़े होते हैं। तो सिमको एंथियोस से कहता है कि आरिस की खुशी में हलचल मचाने का वक्त आ गया है और किले में हमारी फाख्ता यानी कि मारिया वो हमारे लिए कार्रवाई करेगी। इस तरह आरिस को पता चलेगा कि अर्तुगरुल साहब जिंदा हैं और वो अपने किले में महफूज नहीं। तो एंथियोस कहता है कि इस तरह अगर उसने सोना ना देने से इनकार कर दिया तो फिर क्या होगा। तो सिमको कहता है कि उस सूरत में सुल्तान अलाउद्दीन को भी पता चल जाएगा कि आरिस ने उसके सरदार आला पर घात लगाकर हमला किया था। ये कहकर एंथियोस को गार में भेज देता है। इसी दौरान अर्तुगरुल साहब होश में आ जाते हैं और फिर वही सिपाही उन्हें बांध कर बाकी गुलामों के साथ ले चलते हैं। और इधर हानली बाजार में दुंदार और आर्तुक भाई अलीको से ताजरों के मसाइल और डाकुओं की लूट मार के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं। तो दुंदार कहता है कि कोशिश हमारी होगी, मदद अल्लाह की होगी, इंशाअल्लाह जल्द ही बाजार अपनी पहली हालत में वापस आ जाएगा। और मजीद हालात व वाक़ियात का जायजा लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि इसी दौरान एक सिपाही आकर दुंदार से कहता है कि हुजूर गवर्नर आरिस आपसे मिलना चाहते हैं, अगर आप मुनासिब समझें। तो दुंदार कहता है कि जी बिल्कुल मुनासिब है, उन्हें भेज दें। और इधर जंगल में सिमको अर्तुगरुल साहब समेत अपने गुलामों को लेकर जा रहा होता है कि इसी दौरान अर्तुगरुल साहब को अपने ख्वाब याद आ जाते हैं जब उनसे कहा गया था कि आप अपनी नज़र अपनी चाबी यानी कि अपने बच्चे पर रखो। और फिर चलते चलते सिमको के गुलाम से बातें करते हैं और उससे तफसील और उसका तारुफ पूछते हैं। तो वो कहता है कि मैं आप सब लोगों को इन जंजीरों से निकाल लूँगा, लेकिन याद रखना हमारी जान की हिफाजत आपके हाथ में है। और दूसरी तरफ जंगल में कोपैक और उसके सिपाही अपने शिकार की तलाश में निकले हुए होते हैं कि साथ ही एक सिपाही आकर कोपैक को कहता है कि बहादुर साहब कबीले की जानेब बढ़ चुके हैं। तो कोपैक खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत खूब, हमें उनके साथ बहुत सी अहम चीज़ें तय करनी हैं। और मज़ीद ये कहता है कि अब दुंदार मेरे काबू में आ गया है, अब मैं कई कबीले की भाग दौड़ संभाल लूँगा। और इधर बहादुर साहब कबीले पहुंच जाते हैं। लोगों का शोर सुनकर असलहान भी उताक से बाहर आ जाती है और उन्हें देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। तो बहादुर साहब तमाम लोगों को कहते हैं कि मैं यहाँ दोबारा से तमाम सरदारों को इकट्ठा करने आया हूँ। ये सुनकर तमाम लोग नारेबाजी करने में लग जाते हैं। उसके बाद बहादुर साहब अपनी बीवी के हमरा असलहान के पास चले आते हैं। तो असलहान ना चाहते हुए भी उनका इस्तकबाल करती है और फिर बहादुर साहब अपनी बीवी काराजा खातून का तारुफ असलहान से करवाता है। और फिर आखिर में कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे भाई की आखिरी अमानत यानी कि सरदारी को तुमने संभाला है। तो असलहान कहती है कि हाँ, मैंने उसके बाद सरदारी को अपना हक समझकर ये सब किया है। ये सुनकर बहादुर साहब काफ़ी हैरान हो जाता है और उसके बाद असलहान उन सबको मेहमान नवाजी के लिए अंदर ले जाती है। तो नाजरीन, यहाँ पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।